राजा हिंदुस्तानी में राजा का साथी छोटू अब बन गया है माचो मैन, और जिस मोमो को आप अपने बड़े चाव से खाते हो उसका काला सच जानकर आप उसे हाथ तक नहीं लगाओगे। और एक महिला जैसे ही बाथरूम में गई तो सामने ही बैठा था किंग कोबरा। उसके बाद क्या हुआ और आखिर स्विगी और जोमेटो वाले डिलीवरी बॉय कितना पैसा कमाते हैं, और ये जो खूबसूरत सी दुल्हन आपको दिख रही है ये असलियत में केक है। तो ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, राजा हिंदुस्तानी एक ऐसी मूवी है जिसे लगभग सभी भारतीयों ने देखा है। ये फिल्म 15 नवंबर साल 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में आमिर खान का अंदाज और करिश्मा कपूर के शानदार अभिनय ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। वहीं इस फिल्म में एक ऐसा किरदार भी है जिसने फिल्म को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया था। आपको याद है फिल्म में राजा यानी कि आमिर खान के साथ छोटू, जिसका फिल्म में नाम रजनीकांत है। दरअसल ये छोटू कोई और नहीं बल्कि कुणाल खेमू है। फिल्म में छोटू यानी कि कुणाल खेमू ने 4 चांद लगा दिए थे। वही छोटू अब एक माचो मैन बन चुका है। इन्हें देखने के बाद यकीन नहीं होता कि ये वही बच्चा है। अब इनकी बॉडी और माचो पर्सनैलिटी लोगों को काफी पसंद आती है। ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इनके 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हैं और ये अब कितने बड़े स्टार है ये बात आप भी जानते होंगे। नंबर 2, सड़क पर बिकने वाले मोमोज तो सबको पसंद है। आजकल मोमो खाने का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ रहा है और सब मोमो को खाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। वैसे तो सारे प्रकार के स्ट्रीट फूड अनहेल्दी होते हैं, लेकिन मोमो को सबसे ज्यादा नुकसानदायक स्ट्रीट फूड माना जाता है। सबसे पहली बात तो ये स्टीम चावल के होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें हो सकती है और स्टीम्ड चावल पेट के लिए बहुत खराब है। पर मोमो को जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है उसकी चटनी। मोमोज की चटनी में अराटूट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। साथ में उसकी चटनी में बहुत ज्यादा मिर्ची भी डाली जाती है। और रही बात इसे कैसी जगह पर बनाया जाता है, उसे देखने के बाद तो आपको शायद ये खाने का मन करेगा। नंबर 3, दोस्तों बाथरूम में सांप देखना लोगों के सबसे ज्यादा डरावने सपनों में से एक है, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर आपके सामने कोई सांप आ जाता है तो आप यहाँ वहाँ भाग भी नहीं सकते। और थाईलैंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल काफी वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा ही कुछ दिख रहा है। थाईलैंड में घर के अंदर किंग कोबरा सांप घुसकर बैठा था। जब महिला टॉयलेट का यूज करने के लिए बाथरूम में घुसी तो उसने किंग कोबरा को सांप देखा। वो डर कर घबरा गई और फिर बाहर निकलकर अपने घर के अन्य सदस्यों को इस बारे में बताया। घर के लोगों ने तुरंत एक्शन लिया और फिर सांप को रेस्क्यू करने वाले एक्सपर्ट्स को बुलाया। सांप पकड़ने के लिए जैसे ही एक्सपर्ट आया तो उसने देखा कि बाथरूम में टब के नीचे ठंडी जगह पर बैठा हुआ था। दरअसल ज्यादा गर्मी बढ़ने पर सांप ऐसा करते हैं। सोचिए अगर वो महिला पहले से सांप को नहीं देखती और वॉशरूम पर बैठ जाती तो फिर क्या होता। नंबर 4, एक बार अपनी नजर इस फोटो पर डालिए। इसे देखकर ये किसी खूबसूरत दुल्हन जैसी लगती है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये दुल्हन नहीं बल्कि एक केक है तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इसे लिबियान शेफ ने बनाया था और इसे दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत केक भी कहा जाता है। ये जो शेफ है ऐसे ही अटपटे केक और खाना बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब इन्होंने ये दुल्हन वाला केक बनाया था तो सब देखते रह गए, क्योंकि इसे देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई असली दुल्हन नहीं बल्कि एक केक है। इसका मेकअप से लेकर उसके कपड़े तक हर एक चीज परफेक्ट लग रही थी। नंबर 5, सड़क पर जाते हुए आपने इन डिलीवरी बॉयज को तो कई बार देखा होगा। आप जब भी बाहर से खाना या फिर कोई भी चीज मंगाते हो तो वो कंपनी के डिलीवरी बॉय आपको देने आते हैं, पर आखिर में ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं कितना कमाते हैं। वैसे तो टीवी पर कई बार Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी बताती है कि उनकी डिलीवरी बॉय महीने के 40 से 50 हजार से कमा लेते हैं, लेकिन असलियत में ये झूठ है। एक डिलीवरी बॉय को एक डिलीवरी करने के लिए 15 से 20 रुपए दिए जाते हैं और वो दिन में करीब 20 से 25 डिलीवरी करता है, यानी कि महीने के अंत में जाकर उसे ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए मिलते हैं। और उसमें पेट्रोल का जो खर्च होता है वो अलग। बस फेस्टिवल्स में कभी कभार इन्हें बोनस दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी डिलीवरी बॉय महीने के 30,000 से ज्यादा नहीं कमाता। नंबर 6, दोस्तों गैस सिलेंडर के ऊपर ये जो नंबर लिखे होते हैं इन्हें तो आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, पर आखिर ये क्यों होते हैं। दरअसल ये नंबर गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट बताते हैं। सबसे पहले आगे वाले अल्फाबेट की बात करते हैं। यहाँ पर A, B, C या D लिखा होता है। A का मतलब होता है जनवरी से मार्च के बीच, B का मतलब होता है अप्रैल से जून के बीच, C का मतलब होता है जुलाई से सितंबर के बीच और D का मतलब होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। और पीछे जो नंबर होता है वो साल बताता है। अगर इसके ऊपर 19 लिखा है तो ये 2019 में एक्सपायर होगा, यानी कि अगर इसके ऊपर लिखा है B19 तो इसका मतलब है ये साल 2019 में अप्रैल से जून के बीच तक चलेगा और हो सकता है कि उसके बाद खराब हो जाए। इसीलिए अगर आप कभी सिलेंडर लो तो इस बात का ध्यान रखना कि उसके ऊपर क्या लिखा है। वैसे तो वो लोग इसे अच्छे से चेक करके देते हैं, लेकिन हमेशा आगे की एक्सपायरी डेट वाला सिलेंडर ही लेना चाहिए। नंबर 7, सोशल मीडिया पर लोग काफी अलग अलग प्रकार के एंटरटेनिंग वीडियोस डालते रहते हैं। वैसे ही एक वीडियो डालने वाला शख्स आजकल काफी वायरल हो रहा है। हम बात कर रहे हैं रोबोट की। दरअसल ये एक स्मॉल टाइम एनिमेटर है और इसने अपना एक कार्टून बनाया है जिसका नाम इसने रॉबैट रखा हुआ है। ये वीडियो में इस तरीके से बताता है जैसे कि वो एनिमेशन जिंदा हो और ये काफी फनी वीडियोस बनाता है। ये एनिमेशन कई बार मुसीबत में पड़ जाता है और फिर रॉबर्ट उसकी मदद करता है। ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है दिखने में, इसीलिए लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ में ये लोगों को हंसाता भी है, इसीलिए
इस वक्त इसके YouTube पर 1.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और ये टिकटॉक जैसे ऐप पर भी बहुत ज्यादा मशहूर है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, मोहम्मद अली का नाम कौन नहीं जानता। बॉक्सिंग जगत के बाहर भी इन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में हर कोई जानता है और इंसानियत का एक सबूत इन्होंने अपने मैच के दौरान भी दिया था। ये जेरी क्वेरी के साथ एक फाइट कर रहे थे। इस फाइट में मोहम्मद अली आसानी से जीत चुके थे। 6 राउंड हो चुके थे, फिर भी मोहम्मद अली काफी ज्यादा लीड में थे और जैसे ही 7 राउंड शुरू हुआ, मोहम्मद अली समझ गए थे कि अब जेरी लड़ने के कैपेबल नहीं रहे। ऐसे वक्त में अगर कोई दूसरा बॉक्सर होता तो वो जेरी को नॉकआउट करने की कोशिश करता, लेकिन मोहम्मद अली ने हैंड साइन देकर एम्पायर को बताया कि अब जेरी लड़ने के काबिल नहीं रहे और उसके बस कुछ पल बाद रेफरी ने बीच में आकर मैच को रुकवा दिया। मोहम्मद अली 7th राउंड के शुरू होने से पहले भी जेरी से मैच क्विट करने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता था कि एक सच्चा बॉक्सर कभी हार नहीं मानता। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।